हाँ भाई, आज एक्सरसाइज क्या है आपकी 5.2। ठीक है, उससे पहले मैं इसे स्टार्ट करवाने से पहले कुछ सूत्र हैं, हालांकि मैंने आपको सब सूत्र बता दिए, लेकिन फिर भी एक सूत्र आपका आ जाता है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मैं बात करूँ आपकी श्रेणी की, तो जैसे 1 2 3 4 5, अगर मैं पूछूँ में कितने पद हैं भैया, 5 पद हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एक श्रेणी आपकी ऐसे आती है, इसमें कितने पद हैं बता सकते हैं भैया? इसमें कोई पद नहीं है, बता नहीं सकते कितने पद हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इनमें n पद हैं। कितने? n पद। ठीक है, जब n पद हैं तो क्या होगा, एक पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, फिर योग कौन सा पद होगा, nवा पद। क्या होगा? nवा पद। ठीक है ना। तो nवा पद के लिए एक फॉर्मूला होता है an बराबर, कौन बता सकता है भैया? पहले दिन ही बताया था। अच्छा, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला था, और इसके आधार पर ही हमने वैल्यू निकाल दी थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसी निकाल ली थी ना, a प्लस 3d। अच्छा भैया, अब करते क्या है, इसे, ये कौन सा पद है आपका, nवा पद, क्या लिखेंगे, nवा, या फिर बोलते हैं भैया इसको क्या, अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। भैया इसको आप an से डिनोट कर सकते हैं और इसको l से, ठीक है। और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, व्यापक पद, कुछ भी लिख सकते हैं, व्यापक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अब तुम पहला क्वेश्चन बताओ क्या है, इसे नोट कर लो पहले अच्छे से, फिर बताओ। अरे क्वेश्चन बोल लो क्या है पहला। यही क्वेश्चन है ना। अब देखो क्या बात है, इसमें a की वैल्यू दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो सालों पहले आप बताओ a क्या है, प्रथम क्या, अच्छा d क्या है, n वापस जो होता है उसकी n की वैल्यू दे रखी है, और ये हमें an इसका ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कहने का मतलब ये है कि ये आपको खाने क्या है, भरने हैं, ठीक है ना। अब सब ध्यान से देखना भैया, a की वैल्यू क्या है आपकी 7, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और n का मान 8, तो an की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो पहले ही आपको यहाँ पर देखते हैं, पहला है a बराबर आपको दिया है क्या 7, d बराबर देता है कितना 3, और n बराबर क्या दे रखा 8, तो an यानी n की जगह क्या है 8, इसका मतलब a 8 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मुझे ये बताओ भैया an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भैया अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी 7, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 8, माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है आपकी 3। बताओ किसी बात से नहीं आई, तो a 8 की वैल्यू होगी 7 प्लस, ये कितना जाएगा आपका 7 गुणा 3, तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 7 क्या 21। बेटे आंसर चेक करो, 21 और 7 28 आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस बॉक्स में आंसर क्या आना चाहिए आपका 28। किसकी बात समझ में नहीं आई भाई? आई भाई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, देखो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है माइनस के, अच्छा d का मान आपको ज्ञात करना है भैया। उसके बाद n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, और an बराबर कितना दे रखा है 0। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जब n का मान 10 है तो a 10 होना चाहिए, a प्लस 10 माइनस 1, और यहाँ पर d। अच्छा अब यहाँ पर देखिए a 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, और a का मान कितना माइनस के 18, प्लस n का मान 10 माइनस 1 बराबर 9 आपका आ गया, गुणा d की वैल्यू कितनी है आपकी ज्ञात करनी है। आगे बात में भैया ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस के 18 बराबर 9d, यहाँ पर गुणा में ये कहाँ पर आ जाएगा आपका भाग में, बराबर d, यानी 9 दूनी 18, d बराबर क्या आंसर आया आपका, चेक करो आंसर, ठीक है भाई।
यहाँ पर करते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है। ए की वैल्यू दे रखी है आपको, नहीं दे रखी, ये आपको मान ज्ञात करना है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 3। एन का मान क्या दे रखा है आपको, और ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस के 5। देखो ए का मान आपको निकालना है, डी की वैल्यू माइनस के 3 है, ये आपका 18 है, और ये ए एन कितना दे रखा है आपको 5, माइनस के 5। अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर बात करें हम यहाँ पर तो माइनस के 5 इधर आएगा बराबर, यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस एन कितना आपका 18, 18 माइनस 1, और डी आपका है माइनस के 3। इस प्रकार से ठीक है भैया। ये आपका माइनस के 5 बराबर ए प्लस कितना बचा आपका 17 गुणा माइनस के 3 माइनस के 5 बराबर ए, 17 दिया माइनस के 51। भाई माइनस है इधर क्या हुआ, ये माइनस इधर जाए क्या हो गया आपका प्लस, तो यानी आपका 51 माइनस के 5 बराबर ए, यानी कहने का मतलब ये है आपका ए बराबर का 46। अब तो सही है, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, अच्छा ये बताओ बाकी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं? हाँ नितिन, मैंने बोला है 2 क्वेश्चन है, इन्हें कर सकते हैं ना, हो जाएंगे ना बेटे। यहाँ पर देख लो, अगर ना हो मैं तुम्हें बताऊँ, बताओ एजम दे दूँ, नोट करो तो एजम कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है ना। अब देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे देखो भाई, अब बोलो भाई क्वेश्चन क्या है, बोलो। हाँ भाई क्या हुआ, बोलो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका उत्तेज्य दीजिए। एपी 10 7 4 का 30वां पद है। यहाँ पर बोलो क्या है। एपी हाँ एपी 10 7 4 का 30वां पद है, का 30वां पद इस प्रकार से दे रखा होगा ना। अब यहाँ पर देखिए भैया, वो पूछ रहा है कि ये जो श्रेणी आपकी दे रखी है, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर। एपी है ना, तो समांतर श्रेणी है, तो उसका 30वां पद आपका कौन सा होगा। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं। 97 77 माइनस के होगा, नहीं प्लस के, अच्छा माइनस के 77 माइनस के 77 है, और क्या है माइनस के 87 87। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये आपके ऑप्शन है, और इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। अब सबसे पहले करते क्या, 30वां पद आपको ज्ञात करना। अब हम मानते 30वां पद आपका nवां पद होगा। अब हम मानते हैं भैया ए 30 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, प्रिंस तुम बताओ भैया। ए 30 बराबर क्या लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस लेगा भैया अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर मैं बात करूँ तो ए के स्थान पर आपका क्या है भैया, ए के स्थान पर 10 है। अच्छा नितिन बताएंगे भैया डी का मान कैसे निकलेगा इस श्रेणी में से, कैसे निकालेंगे डी का मान। आदित्य A2 माइनस A1, इसका मतलब ये क्या है आपका A1 और ये क्या है आपका A2, यानी 7 माइनस 10, तो डी का मान आपका क्या आएगा माइनस के 3, प्लस के 3 या माइनस के 3, माइनस के 3 भैया। ए 30 की वैल्यू आपको निकालनी है भैया। अच्छा ए का मान कितना आपका 10 प्लस ये कितना आ गया आपका 29, और डी का मान क्या है माइनस के 3। अच्छा 10 और भैया 29 क्या 87, ठीक है। और भैया 10 में से क्या 87 जा सकते हैं, माइनस के 77 आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। नोट करो सर। यहाँ पर देखो भाई, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें प्रथम पद क्या है आपका -3। अच्छा यहाँ पर देखिए भैया, आपका क्या है प्रथम पद क्या है आपका माइनस के 3,
डी का मान कैसे निकाल लेंगे भैया, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, A2 में से क्या कर देंगे हम भैया, A1 घटा देंगे, तो D बराबर क्या होगा आपका, A2 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, और माइनस क्या करेंगे आप 3, देखो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे, तो D बराबर भैया -1, 3 दूनी 6/2, तो D का मान आपका क्या आ गया, 5/, सारी बात समझ में भैया। और कौन सा पद निकालना, 11वां पद, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A11 बराबर A + 11 - 1 इंटू D। अच्छा A11 आपको वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू क्या है आपकी, -3 प्लस ये कितना आपका आ गया 10 गुणा D की वैल्यू 5/2, कट गया कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो A11 बराबर -3, 5 पंजे 25, A11 बराबर 25 में 3 गए, आपको क्या आ गया भैया, चेक करो आंसर भाई से, और भैया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भाई, क्या है आपका बेटा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जो ऊपर दे रखा है क्या है, जल्दी निम्न से। की समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, जो आपके खाली पद हैं उन्हें हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब कैसे करेंगे बेटे, यहाँ पर ध्यान से सुनना आपको, ये क्या है आपका A1, ये क्या होगा A2, और ये क्या है आपका A3। कहने का मतलब ये है A1 आपको दे रखा है, A2 ज्ञात करना, और A3 आपकी वैल्यू दे रखी है। अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, इधर देखते हैं भैया, सबसे पहले क्या करते हैं, A1 की वैल्यू दे रखी है, जब A1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 2, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू होगी आपकी, A की 2। उसके बाद A2 का मान आपको ज्ञात करना है, A2 बराबर क्या होता है भाई, डोली बताएंगे A2 बराबर क्या होता है, हाँ बेटे क्यों कर रहे हो ऐसे, हाँ अच्छा n-1 सालू, बेटे तुम क्यों बोल रहे हो किसी के बीच में, हाँ चलो नहीं, A + ठीक है बेटे, ये सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए A2 बराबर, A की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस, और D की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, ठीक है, तो 1 मिनट इसे यहीं पर रहने दो, ठीक है ना, ये हमें मान ज्ञात करना। अच्छा इसके बाद A3 की तो दे रखी ना, A3 बराबर क्या होता है आपका A + 2D। अच्छा A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, यहाँ से हम 26 लेते हैं, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, अच्छा 2, D का मान हमको नहीं पता, या है नहीं है, तो D हम लिख लेते हैं भैया इसी प्रकार से, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस, 26 - 2 बराबर 2D, ठीक है ना। अच्छा कितना बच रहा है आपका 24, 2D, D बराबर 24/2, कितना आ गया आपका, D का मान आपका 12 है। अच्छा A2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, अब ये D का मान कितना आपके पास 12, तो A2 बराबर क्या आएगा आपका, तो आंसर आपका क्या आएगा भैया यहाँ पर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में, ये तो सबकी समझ में आ गया भैया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू आपको निकालनी है, और A2 की दे रखी है, A3 की फिर निकालनी है, और A4 की आपको दे रखी है। अच्छा सबसे पहले जो दे रखी है उसके वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भैया A2 की वैल्यू दे रखी है, क्या फॉर्मूला होगा सालू अब बता, A + D। अच्छा A4 का भी कुछ फॉर्मूला होगा नहीं होगा, बताओ क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए पहले A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 13, तो A + D, इसको हम ये भी लिख सकते हैं A + D बराबर 13। अच्छा अब यहाँ पर देखिए भैया क्या लिखेंगे हम A4, क्या फॉर्मूला बताया आपने A + 3D, A4 की जगह आपका आ गया 3, A + 3D। अच्छा A + 3D बराबर 3 लिखा जा सकता है ना, इसको मानते भैया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2,
आ रही बात समझ में भाई? ए बन गया है आपका, ए है जो ए का मान निकलिए वो यहाँ पर रखा जा सकता है। और A3 का आपको फॉर्मूला पता है, उसके अनुसार सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए यहाँ से ए और डी का मान निकालना, ठीक है ना। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं? विलोपन विधि आपने पढ़ी है, कहते हैं समीकरण नंबर 1 को घटा दो समीकरण नंबर 2 से। a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर क्या है आपका 3। और जब आप यहाँ से भैया घटाते हो तो यहाँ पर कट जाता है, माइनस के क्या बचेगा आपका 2d, और ये कितना बचेगा भैया आपका 10। तो d बराबर 10 बटे माइनस के 2, क्या है भैया आपका माइनस के, यहाँ पर दिख रहा माइनस के 5 आपका d का मान है। और भैया अब निकालना हमें a का मान, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं भैया। तो a प्लस डी बराबर क्या है आपका 13, तो a माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर क्या जाएगा 13 प्लस 5, a बराबर क्या आएगा भैया 18। a का मान, अब देखो a का मान है 18 यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब किसका मान निकालना आपको A3 का, तो A3 बराबर a प्लस 2d, तो A3 बराबर a का मान क्या है आपके पास 18 प्लस 2, d का मान क्या है आपके पास माइनस के 5, 18 5 दूनी 10, A3 बराबर क्या हो गया आपको भैया, चेक करो आंसर, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भाई सब, ये है। अब देखो करना कहता है, एक दो क्वेश्चन में फिर समझा देता हूँ आपको। ये आपका A1, ये A2 और ये A3 और A4। अब देखो जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उस पर फोकस करो बेटा। ये A है तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। अच्छा ये A4 है तो क्या फॉर्मूला होगा A4 का, A प्लस 3D, ठीक है भैया। A प्लस 3D की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 9 सही 1/2 बराबर A प्लस 3D, 2 नम 18, 18 और 1 19/2 A प्लस 3D। बेटा 2 इधर ले जाओ, क्या होगा आपका 2A प्लस 3 दूनी 6D। यहाँ पर लिख भी सकते हैं 2A 6D बराबर क्या है आपका 19। इक्वेशन नंबर भैया क्या होगी आपकी फर्स्ट होगी। अच्छा A का मान कितना दे रखा है भैया 5, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं A का मान रखने पर, A का मान रखने पर A का मान रखो तो 2A प्लस 6D बराबर 19। 2A की वैल्यू क्या है आपकी 5 है ना, 5 प्लस 6D बराबर 19, 2 पंजे 10, 6D बराबर 19, कितना बच गया आपका 9/6, 3 दूनी 6, 3 क्या, D का मान आपका क्या आ गया भैया 3/2 आपका D का मान आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी A2 की। अच्छा यहाँ पर देखिए A2 बराबर क्या होता है A प्लस D भैया। A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है आपकी 5 प्लस D की वैल्यू कितनी 3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 5 दूनी 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका 13/2। A2 का मान चेक करो भाई 13/2 ही है क्या, यही है। अच्छा और किसका निकालना आपको A3 का, A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, तो A3 बराबर A का मान 5 है प्लस 2 है गुणा 3/2, 2 से 2 आपको कट जाता है, तो A3 बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8। A3 का मान चेक करो ये 8 है, मतलब इक्वेशन जो बनी आपकी ये बनी। यहाँ पर आपका आएगा 13/2 और यहाँ पर क्या है आपका 8, यही है। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब ये किसकी वैल्यू A की और ये किसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, A6 की वैल्यू 6 है। अच्छा इसको इसी प्रकार से खोल लेंगे, कहाँ है ये, इस प्रकार से, और इसमें किसका मान रख देंगे हम A का, तो इस प्रकार से D का मान निकल जाएगा। अच्छा फिर इसके मान निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, नहीं निकलने के HW और HW भैया ना हो तो कल को बता देना। ये बताओ क्लास कैसी लगी, कैसी लगी क्लास, सही लगी वो कहानी समझ में आ गई भैया। तो भैया अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट